जय श्री राम। जय श्री राम। मैं प्रश्न तो बहुत पूछना चाहता हूँ आपसे, बहुत जिज्ञासा है मेरे अंदर, लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं धर्म के बारे में नहीं पूछना चाहता, ना गीता में रामायण के बारे में, बस ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुओं में एकता का अभाव क्यों है महाराज। मैं आज देखता हूँ कि हिंदुओं का इतना उनका शोषण हो रहा है, हिंदू स्वयं हिंदुस्तान में कम होते जा रहा है। हम लोग गौ माता को रोटी खिलाते हैं, लेकिन बहुत से समाज वाले गाय को रोटी के साथ खा जाते हैं। मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा है, मैं चाहता हूँ मेरा सनातन धर्म बहुत बढ़े, पूरी दुनिया सनातन धर्म से रंगीन हो जाए, रंग जाए, और हम इतने मजबूत बने, हम सनातन धर्मी इतने मजबूत बने कि हमारे धर्म का कोई शोषण न कर पाए। मैं देखता हूँ आपका जब शोभा यात्रा निकल रहा था, मैं अपने घर के दरवाजे में आपका मैं देख रहा था, माताएं बहनें हमारी सब कलश लेके चल रही थी, लेकिन मेरा दृष्टिकोण ये है महाराज, मैं चाहता हूँ अब कलश उठाने का समय नहीं है, अब तलवार उठाने का समय है। हमारी माताएं बहनें कलश के साथ साथ दूसरे हाथ में तलवार भी पकड़े। सिख समाज की महिलाओं को देखिएगा, जब वो गुरुद्वारा में जाते हैं तो उन लोग अपने साथ चाकू पकड़े रहते हैं, और उन लोग ऐसा उनके ऊपर कोई भी मतलब उनका कोई ना कोई शोषण कर सकता है, ना वो उनका धर्म ऐसा है, चाहे उनको हम कट्टर बोले चाहे कुछ भी बोल लें, लेकिन हम हिंदुओं के साथ ये अत्याचार क्यों होता है, सब लोग हमारे हिंदू धर्म के ऊपर ऐसा क्यों करते हैं। और दूसरी बात क्या है, फिल्मों में सीरियलों में हर जगह दिखाया जाता है हमारे धर्म का अपमान होता है, लेकिन हिंदू भाई लोग जो अपमान करता है उन्हीं फिल्म स्टार को हीरो बना देते हैं। और हिंदुओं में एकता का अभाव क्यों है। हमारे जो राम जी हैं, हमारे कृष्ण जी हैं, बजरंग बली हैं, हमारे वेद हैं, क्या इनमें हिंदू एकता के बारे में कोई बखान नहीं है महाराज। मैं ये पूछना चाहता हूँ। लिखा है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, लिखा सब है, कोई माने ना तो क्या करें। तो हिंदू लोग समझते क्यों नहीं है महाराज, गाय खाने वाले के साथ दोस्ती कर लेते हैं। अब देख लीजिए क्या करें, हम भी तो कक्षा में आपको कल की कक्षा में परसों की कक्षा में हमने इन्हीं मुद्दों पर बात की थी कल। सेकुलरिज्म बोल के वो गाय खाने वाले के साथ दोस्ती कर लेंगे, उसके 30 त्योहारों में चले जाएंगे, दूसरे संप्रदाय के जो धार्मिक स्थल है वहाँ चले जाएंगे। अरे हमारे मंदिरों में जाओ। मैं ये चाहता हूँ हमारी हिंदू माताओं बहनों में एकता है, हम लोग जाति में बटे हुए हैं, कोई अग्रवाल है, कोई गुप्ता है, कोई जायसवाल है, ऐसा कब तक चलेगा महाराज। मैं यही बस पूछने आपसे आया हूँ, और मैं बहुत इंतजार कर रहा था इस घड़ी का कि मैं आपके सामने आया। मेरा सौभाग्य जो मैं आपकी चिंता जायज है, आपके प्रश्न उचित हैं। इसका एक ही समाधान है कि हम सभी हिंदू अब जाग जाएं और जातवाद को पीछे छोड़ करके एक ही अपना पता बताएं कि हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। और संगठन जब तक हम संगठित नहीं होंगे, आप जैसे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, आप अपने आदिवासी भाइयों के पास जाया करो, जो जंगली भाई लोग हैं उनके पास जाया करो, उन्हीं का तो धर्मांतरण करा रहे हैं लोग। जो अशिक्षित रह गए हैं हमारे हिंदू, उनको पढ़ाओ, शिक्षा दो। हम सभी का ये धर्म है कि हम अपने धर्म का प्रचार करें। आजकल किसी के पास जरा सा पैसा आ गया तो वो अपना पैसा लेके अपने गुमान में घूमता रहता है। कहाँ फुर्सत रखी है कि वो आदिवासियों के पास जाए, उनके पास में बैठे, उन्हें गीता रामायण की बात सुनाए। हम कमी तो ये हो गई ना, अब जैसे आप हिंदू हैं लेकिन तिलक लगाना आपने छोड़ दिया। नहीं महाराज, मैं तिलक लगाया था। गीता नहीं, आपके द्वारा, आपको नहीं कहता हूँ, मैं तो बहुत कुछ करता हूँ महाराज। नहीं बेटा, आपके द्वारा सबको कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं पर हमने तिलक लगाना छोड़ दिया, गीता पढ़नी छोड़ दी, रामायण पढ़नी छोड़ दी। जब हम आज पूछो, आज आप अंबिकापुर के बच्चों से पूछना कि कृष्ण जी कौन है, 99.99 बच्चे नहीं बता पाएंगे कि कृष्ण कौन है। इनकी माता कौन है नहीं बता पाएंगे, इनके पिता कौन है नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने कभी बताना जरूरी समझा ही नहीं कि कृष्ण के बारे में भी बताएं, राम के बारे में भी बताएं। वो तो पोयम याद करा रही हैं बस। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ महाराज, जो कलश यात्रा हमारा शोभा यात्रा निकलता है, मेरा ऐसा मानना है कलश के साथ साथ दूसरे हाथ में तलवार रहे, कृपाण रहे, तो क्या मेरा सोचना गलत है क्या? ना, सही है। हम जब तक शक्ति प्रदर्शन, हम कैसे हमारी शक्ति का किसी को अनुमान मिलेगा? हमने तो कथा में ये कहा है कि अपनी बेटियों को तलवार चलाना सिखाओ। स्कूल में ही एक पीरियड होना चाहिए जहाँ बेटियों को तलवार चलाना सिखाए और हर बेटी को झांसी की रानी बनाया जाए। यहाँ एक सेकंड, हेलो महाराज, मैं अपना कोई व्यक्तिगत मेरा कोई समस्या लेकर मैं नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है जीवन ही एक समस्या है, होता रहता है धूप और छांव। मैं अपने धर्म के प्रति प्रश्न पूछने अच्छा है, आपके प्रश्न अच्छे हैं और इसका एक ही उत्तर है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक ये प्रश्न ही रह आएंगे। इनका समाधान केवल संगठन है। यदि हो जाए तो ये प्रश्न खत्म हो जाएंगे, वरना सारी जिंदगी खड़े रहेंगे ये प्रश्न। हम तो हमेशा इसलिए कहते हैं कथाएं सुनो, औरों को जोड़ो, तिलक लगाओ, धोती पहनो। कथा में हमने बताया है आप लोगों को, आपके नगर में आकर हम बता रहे हैं, जो हमसे बन रहा है समझाते, वो समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की। गुरुजी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, द्रौपदी के माता पिता कौन है? द्रौपदी के माता पिता, द्रुपद की बेटी हैं ये। द्रुपद इनके पिता का नाम है, इनकी माँ का नाम भी देखना पड़ेगा शास्त्रों में, माँ के नाम की जरूरत पड़ती नहीं है। पिता का नाम द्रुपद है, द्रुपद पुत्री हैं। इनके भाई का नाम है धृष्टद्युम्न। जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि। खुश रहिए। आपकी कथा सुनता बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। खुश रहिए।